Hello students. Hello students. How are you? Hello students. How are you? क्या हो रहा है भाई? क्लास 10th के बच्चों, आज मैं पहली बार आपके लिए लेके क्लास 10th की केमिस्ट्री लेके आया हूं। ठीक है, इसमें बोर्ड से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैं क्लास 10th या क्लास 12th के लिए इतना तो कह सकता हूं कि जितना बता दूंगा उसी में से पेपर आएगा। मतलब क्वेश्चन वाइज मैं आपको बता सकता हूं कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, बट हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। फर्स्ट, the name of this chapter is chemical reactions and equations. कौन बताएगा? टू टर्म्स आर देयर, रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ये डिफरेंट टर्म है या सेम टर्म है? ये डिफरेंट है। देखो, जो रिएक्शन है, रिएक्शन होता है सिंपली कोई भी प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस, कोई भी रिएक्शन हो सकता है। एंड इक्वेशन क्या है? व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस। आप नोट्स साथ में बनाते रहिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, रिएक्शन इज द प्रोसेस एंड इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस। समझ पा रहे हैं? एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने एग्जांपल लिया, आपके पास कार्बन था, तो कार्बन को आपने बर्न कर दिया। बर्निंग ऑफ कार्बन इन एयर। ठीक है, बर्निंग ऑफ कार्बन इन एयर का क्या मतलब है? एयर मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन सपोर्ट बर्निंग, और जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी तब तक ये कार्बन बर्न होने वाला नहीं है। ठीक है ना? समझ पा रहे हो? अब देखो, ये बर्निंग ऑफ कार्बन इन एयर ये सेंटेंस क्या बता रहा है? ये इक्वेशन बता रहा है कि प्रोसेस रिएक्शन बता रहा है? ये बता रहा है रिएक्शन, है ना? मतलब ये प्रोसेस है, कोई पर्टिकुलर कार्बन को जला रहे हैं हम एयर की प्रेजेंस में या एयर में या ऑक्सीजन में, दिस इज द प्रोसेस, है ना? तो इसका मतलब रिएक्शन यही है। ये क्या है? रिएक्शन है, ये प्रोसेस है। ठीक है, और इक्वेशन क्या है? इस प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? तो लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस इक्वेशन इस प्रोसेस को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, यू कैन रिप्रेजेंट दिस प्रोसेस इन टू वेज। ठीक है ना? और उसी को हम क्या बोलते हैं? दैट विल बी कॉल्ड एज इक्वेशन। यू हैव रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस इज नोन एज इक्वेशन। ठीक है, अब देखो, इसको दो तरह से लिखते हैं। कौन कौन से? एक तो वर्ड्स की फॉर्म में लिख दें। वर्ड्स की फॉर्म में कैसे? कि कार्बन है तो आप कार्बन लिख दीजिए। कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हो तो क्या बनेगा? अब ये आपको पता है, कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे, जलाओगे, केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का कोई कंपाउंड बनेगा जो कि क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या हो सकता है कि हम सिंबल्स की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दें। कार्बन का सिंबल सी होता है, ये आपको पता है। ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, बट यहां पे आप O2 लोगे। क्यों? बिकॉज द एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। ठीक है, एटॉमिसिटी आपको सेटिस्फाई करना होता है। तो C प्लस O2, एंड यहां पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CO2। इसका मतलब हो गया कि दिस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। इक्वेशन को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन सी? वन इज द वर्ड इक्वेशन। कौन सी? वर्ड इक्वेशन। एंड सेकेंड वन इज द सिंबल इक्वेशन। ठीक है, अब फटाफट बताइए, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है ऊपर यहां पे, इसमें वर्ड इक्वेशन कौन सी है और सिंबल इक्वेशन कौन सी है?
वर्ड इक्वेशन कौन सी है, सिंपल इक्वेशन कौन सी है? दिस वन इज द वर्ड इक्वेशन बिकॉज यू हैव रिटन कार्बन इन वर्ड्स, यू हैव रिटन ऑक्सीजन इन वर्ड्स, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इन वर्ड्स, ठीक है। तो ये वर्ड इक्वेशन है एंड दिस वन इज द सिंबल इक्वेशन, ठीक है। ये चीज तो समझ में आ रहा होगा आपको, मुझे पक्का विश्वास है आपको समझ में आया होगा कि वर्ड इक्वेशन क्या है और सिंबल इक्वेशन क्या है। बेटा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मेरा मनोबल बढ़ता है ना। मैं सुबह 4 बजे भी उठ जाता हूँ कि मुझे वीडियो बनाना है, कल 2 सब्सक्राइबर्स पड़े थे और मैं आज 4 बजे तैयार हूँ वीडियो शूट करने के लिए, ठीक है। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस में, अच्छा थोड़ा सा रिलेट करते हैं इसको प्रीवियस क्लास से। क्लास 9th में आपने पढ़ा था, दो टर्म्स आपने यूज किए थे, केमिकल चेंज, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये, केमिकल चेंज एंड सेकेंड वाज द फिजिकल चेंज, ठीक है, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या था, केमिकल चेंज में जब रिएक्शन होती थी तो यहां पे बनता था न्यू सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती थी। और यहां पे क्या होता था, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, है ना। ज्यादा इसके बारे में हम नहीं बताएंगे, सिर्फ इतना ही बताएंगे कि ये केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होती है और इसमें नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। तो वो जो केमिकल चेंज था वही यहां पे क्या है, वही यहां पे केमिकल रिएक्शन है। केमिकल चेंज जो है दैट इज द केमिकल रिएक्शन, मींस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन formation of new substance takes place and the properties of new substance that is formed will be totally different from its constituent substance। मतलब जैसे यहां पे लिया था हमने, ये सपोज केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है भी, तो कार्बन की जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये न्यू सब्सटेंस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज हैं दैट विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना तो कार्बन की प्रॉपर्टीज शो करेगा ना ही ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज शो करेगा, ठीक है। तो उसको केमिकल चेंज बोलते हैं या केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, आ जाते हैं अपने चैप्टर पे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पे, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस हमें कैसे मालूम चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो कुछ एग्जांपल लेते हैं हम अपनी देसी स्टाइल से, मतलब अपनी मतलब जनरल लाइफ से जो हम अक्सर यूज करते हैं। सपोज यू हैव टेकन द एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल, कि फूड इज कुक्ड, खाना पका दिया गया, ठीक है। मिल्क, अभी गर्मियां चल रही हैं, मिल्क इज केप्ट एट रूम टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। या आयरन, आयरन इज प्लेस्ड इन humid atmosphere, आयरन इज प्लेस्ड इन ह्यूमिड एटमोस्फियर, ठीक है। अब देखो ये बताओ ये केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है? केमिकल चेंज जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, है ना। मतलब जो फूड कुक हो गया उसको हम फिर से अनकुक्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर आपने दाल चावल बनाया था, दाल चावल मिक्स करके खिचड़ी बनाई थी, तो इस खिचड़ी से सॉलिड फॉर्म में दाल और चावल, मतलब पल्स एंड राइस, पल्सेस एंड राइस को हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब ये केमिकल चेंज है, और केमिकल चेंज है इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है ना। मिल्क इज केप्ट, इस समय गर्मियां हो रही हैं, टेम्परेचर जा रहा है 40 के आसपास। अगर you have taken a milk in the morning and you forgot to take, है ना, and it is kept for whole day in the room, at the evening
when you come from the school or afternoon when you come from the school, what would you observe? आप क्या देखेंगे उस मिल्क में? मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो चुका होगा विथ सम कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, है ना? इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें केमिकल रिएक्शन हो गई, उसमें केमिकल चेंज हो गया, ठीक है ना? इसको हम बोलते हैं कर्डिंग ऑफ मिल्क, दैट इज द केमिकल चेंज। नेक्स्ट थिंग, इफ आयरन इज प्लेस्ड इन ए ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, आप आयरन की एक शीट लाए और रात में इसको खुले आसमान में छोड़ दिया, सुबह आप क्या देखोगे? देयर विल बी सम रस्ट, रेडिश ब्राउन कलर रस्ट डिपॉजिटेड ओवर द आयरन ब्लॉक। जो आयरन ब्लॉक होगा उसके ऊपर रस्ट डिपॉजिट हो जाएगी, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं कि इस पे जंग लग जाएगी, ठीक है ना? इसका मतलब वो भी कौन सी प्रोसेस है? दैट इज ऑल्सो द केमिकल चेंज। गेटिंग इट? ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी केमिकल चेंज होता है, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस टेक्स प्लेस, नया सब्सटेंस बन जाता है और नया सब्सटेंस जो है कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब जिनसे मिलके वो बना हुआ था। मतलब ऐसे कह लो कि वो जिन्होंने उसको बनाया वो उनको भुला देता है। बड़ा धोखेबाज है ना? तो इसी को बोलते हैं केमिकल चेंज। इसका मतलब ये नेचर का रूल है, ठीक है? तो अब आ जाते हैं, ये जितनी भी अभी हमने भागवत पढ़ी है पूरी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में? मतलब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन आवर डेली लाइफ? इन केमिकल रिएक्शंस की जरूरत क्या है? तो इन केमिकल रिएक्शंस की जरूरत है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन से बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती हैं जो लाइफ सेविंग है, ठीक है? जो शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस प्रोवाइड करना किसका काम है? केमिस्ट्री का ना। केमिस्ट्री विल प्रोवाइड, केमिस्ट्री इज प्रोवाइडिंग, है ना? बहुत सारी मेडिसिन, कैंसर की डिजीज, कहीं कोई डिजीज है, कहीं कोई डिजीज है, इन सब की जो स्पेसिफिक मेडिसिन बनती हैं बिकॉज ऑफ दीज केमिकल रिएक्शंस। जो हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स बनते हैं इन एग्रीकल्चर में बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है? जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनते हैं बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, उनको पता है कि कौन सा सब्सटेंस के डिकम्पोजिशन से कितनी एनर्जी रिलीज हो सकती है, ठीक है? तो ये और डेली यूज की जो चीजें हैं, थिंग्स वी आर यूजिंग डेली, लाइक विच टाइप ऑफ सब्सटेंस? सोप्स, डिटर्जेंट, पेस्ट, etc. ठीक है? दे आर सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। तो इन दिस वे केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड इट प्रोवाइड लाइफ प्रोसेस सिंपली, ठीक है? समझ पा रहे इतना? अब नाउ सी वन एक्टिविटी इज गिवन इन योर बुक, दैट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है? वो एक्टिविटी इसीलिए दी गई है कि आपको मालूम चले, आप लैब पे जाओ, करके देखो कि मैग्नीशियम रिबन किस तरह से बर्न होता है और अगर वो केमिकल रिएक्शन है तो वो कैसे हो रही है, ठीक है? तो आप देखो, व्हेन यू गो टू द लैब, there will be the some strips of the magnesium ribbon, कुछ स्पाइरल फॉर्म में एक मैग्नीशियम रिबन का पीस दिया जाएगा आपको, that will be of dull color, ठीक है? तो जब उसको आप जलाओगे तो वो जलेगा नहीं। क्यों नहीं जलेगा? मैग्नीशियम तो हाईली रिएक्टिव है, बर्न होना चाहिए, तो वो बर्न क्यों नहीं हो रहा? वो देखिए कि सपोज दिस इज द मैग्नीशियम रिबन, ठीक है? इट इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो अपर लेयर है इसकी, सपोज दिस इज अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंड अपर लेयर ऑफ द मैग्नीशियम reacts with oxygen to form a layer of magnesium oxide, that is, this is the tough layer and this protects the magnesium from burning. फर्दर उसको ऑक्सीडेशन से स्टॉप कर देता है। दिस इज द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड गेटिंग एंड दिस वन इज द मैग्नीशियम, ठीक है? तो बिफोर बर्निंग यू हैव टू रब दिस मैग्नीशियम विद सैंड पेपर। तो आप ये नोट्स बना सकते हो कि बिफोर बर्निंग
क्या होगा, रब दिस मैग्नीशियम स्ट्रिप विद सैंड पेपर. Why? Why it is rubbed with sandpaper? To remove the layer of magnesium oxide that is deposited over the magnesium due to the reaction with oxygen या due to the reaction with atmospheric oxygen. ठीक है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ में ये रिएक्ट कर जाता है, उस वजह से इसको हटाना पड़ेगा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर, अदरवाइज ये बर्न नहीं होगा. इट रेसिस्ट टू बर्न. वो ऑलरेडी मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट है, तो इसलिए लिख सकते हो आप यहाँ पे, टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड? MgO. ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए यू हैव टू रब इट विद सैंड पेपर. नेक्स्ट चीज, सैंड पेपर से रब करने के बाद जब आपने मैग्नीशियम रिबन के ऊपर की लेयर हटा दी, उसके बाद यू विल होल्ड दिस मैग्नीशियम रिबन विद द हेल्प ऑफ टोंग. केमिस्ट्री लैब में एक टोंग होती, चिमटी टाइप की, उससे इसको हम होल्ड करेंगे मैग्नीशियम रिबन को और ले जाएंगे बुनसेन बर्नर के ऊपर. तो हाउ दिस मैग्नीशियम रिबन बर्न्स? मैग्नीशियम बर्न्स विद डैजलिंग व्हाइट फ्लेम. हाउ? आप ये टर्म याद रखिएगा, मैग्नीशियम बर्न्स विद डैजलिंग, मतलब चमचमाती हुई व्हाइट लाइट, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम. ठीक है, मैग्नीशियम होगा कैसा, जब आप सैंड पेपर से रब करोगे तो मैग्नीशियम जो है सिल्वरी व्हाइट कलर का, शाइनी कलर का सब्सटेंस आपको दिखाई पड़ेगा. ठीक है, और ये जब बर्न होगा तो डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, मतलब एकदम चमचमाती सफेद लाइट मिलेगी आपको, जैसे कि आप जब फुलझड़ियां छोड़ते हो दिवाली के मौसम में, दिवाली के सीजन में, ठीक है, तब मिलते हैं. नेक्स्ट थिंग, जब ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन जब बर्न होगा तो बर्निंग विल हु सपोर्ट्स बर्निंग? ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग. इसका मतलब हो गया कि मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ में हो रही है? मैग्नीशियम इज अलाउड टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये व्हाइट पाउडर होगा. ये वर्ड इक्वेशन हमने लिख लिया, सिंपल इक्वेशन लिख लिए, Mg प्लस O2 क्या बनेगा? इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. O2 आपको लेना पड़ेगा बिकॉज ऑफ इट्स एटॉमिसिटी, तो इसको 2 लोगे तो ये हो जाएगा 2MgO. इट इज व्हाइट कलर्ड पाउडर. ठीक है, तो आप मैग्नीशियम देखो कैसा था, सिल्वर कलर में था. ठीक है, और या लाइट ग्रे कह सकते हो इस तरह से, और मैग्नीशियम ऑक्साइड किस तरह का मिल रहा है? व्हाइट कलर. ठीक है, नाउ व्हेन यू observe this, you will surely observe the properties of magnesium oxide are now completely different from the magnesium and from the oxygen. ठीक है, क्योंकि ये पाउडर्ड फॉर्म में, मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में था, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में थी, और ये कैसा मिला आपको? पाउडर्ड फॉर्म में मिला. एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है. ठीक है, एंड केमिकली इट विल नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम एज वेल एज ऑक्सीजन. गेटिंग? अब देखो एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, दिस इज द मेटल ऑक्साइड, है ना. तो व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद वाटर, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का पाउडर बना था उसमें थोड़ा सा वाटर डाल दीजिए. ठीक है, तो वाटर डालोगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल नहीं है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर. और ये क्या बना देगा? इट विल फॉर्म MgOH whole twice. ठीक है, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, एंड कॉमनली इट इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. Commonly it is known as milk of magnesia, and this milk of magnesia is used to cure acidity.
कभी कभी एसिडिटी हो जाती है आपको, तो एसिडिटी क्योर करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं। अब एक चीज और, हमको ये मालूम कैसे चलेगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की वाटर से रिएक्शन कराया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया? तो हाइड्रोक्साइड है मतलब ये बेस है, OH माइनस आयंस होगा। तो इसको हम चेक कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। और आपको पता है कि बेस में जब आप रेड लिटमस पेपर डालोगे इट विल चेंज टू ब्लू, है ना? तो check the nature of magnesium hydroxide with the help of blue litmus paper. You will observe it will change to red to blue. Red litmus paper will change to blue. ठीक है? Getting? So this was all about the activity 1.1 in your NCERT. And why this activity is given here? It is given to show what? To show about the chemical reaction. ये केमिकल रिएक्शन कैसे होती है? केमिकल रिएक्शन जब हो रही थी तो आपने देखा एक तो लाइट बहुत सारी निकली, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, पहला आइडेंटिफिकेशन। दूसरा क्या है? हीट प्रोड्यूस हुई होगी, ठीक है ना? जब मैग्नीशियम बर्न होगा तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी, कुछ फ्यूम्स निकली होंगी, ठीक है ना? तो इन सारे कैरेक्टर्स के बेसिस पे यू कैन आइडेंटिफाई दैट द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और नॉट, ठीक है ना? तो अब इसका मतलब हम यहीं से एक नया पॉइंट पकड़ लेते हैं कि हाउ वुड यू ऑब्जर्व दैट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट। मतलब हम साफ साफ ये कहना चाह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, ये आपको कैसे मालूम चलेगा, कैसे पता करोगे? ठीक है, तो अगर केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो क्या होगा? हो सकता कोई गैस निकल रही हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवॉल्व हो रही हो, कुछ गैस निकल रही हो। दूसरा, हीट चेंज हो रहा हो। हीट चेंज का मतलब मे बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, हीट रिलीज हो रही हो और मे बी हीट एब्जॉर्ब हो रही हो। तो मतलब हो गया कि द रिएक्शन कैन बी एक्सोथर्मिक और इट कैन बी एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सोथर्मिक मीन्स हीट रिलीज्ड, गेटिंग, एंड एंडोथर्मिक मीन्स हीट एब्जॉर्ब्ड या हीट रिक्वायर्ड, गेटिंग। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है? कलर चेंज हो रहा हो, कलर चेंज। यहां पे देखो, आपने देखा था इन द केस ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का था, ये सिल्वर कलर का था, शाइनी मेटल, ठीक है ना? ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में थी, तो कलर चेंज हो रहा था। तो कलर चेंज होने से भी मुझे मालूम चल जाएगा कि इट मींस दैट केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। और क्या हो सकता है? हो सकता है पीपीटी फॉर्म हो रहा होगा, सम इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। आपने ए को बी से मिलाया, जो रिएक्शन हुई उसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस बन गया जो जो आपका सॉल्यूशन रिएक्शन मिक्सचर है उसमें वो इनसॉल्युबल है, ठीक है? तो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं पीपीटी। तो हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी मींस, इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, प्रेसिपिटेट। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? Precipitate means insoluble substance. Insoluble substance formed during chemical reaction. केमिकल रिएक्शन से रिएक्शन मिक्सचर में कुछ इंसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है और उसी को हम क्या बोलते हैं कि वो पीपीटी बन रहा है, ठीक है? तो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनके बेसिस पे हम कह देंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। हमें मालूम चल जाएगा देख के कि भाई हाँ, केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, ठीक है? एक और एग्जांपल है, वन मोर एक्टिविटी इज गिवन इन योर एनसीईआरटी एंड द एक्टिविटी इज जिंक ग्रेन्यूल्स आर अलाउड टू रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है। डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी एसिड है। डाइल्यूट हम क्यों लेते हैं? रिएक्शन को स्लो रखने के लिए, ठीक है ना? अदरवाइज रिएक्शन जो है बहुत फास्ट हो जाएगी,
ठीक है। जिंक ग्रेन्यूल्स मीन्स की जिंक मेटल, व्हाइट कलर का होता है, ये भी सिल्वरी व्हाइट, सिल्वर कलर का। तो व्हेन जिंक इज अलाउड टू रिएक्ट विद सपोज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला इज H2SO4। ठीक है, ये भी रिएक्शन किस लिए है? ये भी रिएक्शन इसलिए है कि आपको मालूम चले रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो when zinc is allowed to react with H2SO4, what will happen? Zinc is more reactive than hydrogen. Zinc is more reactive than hydrogen, तो zinc will displace the hydrogen from its place. क्या बन जाएगा? The new substance formed will be ZnSO4 with the release of hydrogen gas. This is ZnSO4. The name of this compound is zinc sulfate. The name of this compound is zinc sulfate and which is white in color. ठीक है, तो यहां पे देखो कलर चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है ना। और ये रिएक्शन एक और आप लिख सकते हो कि ये रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। मतलब जो सॉल्यूशन है, जब आप टेस्ट ट्यूब टच करके देखोगे तो जो टेस्ट ट्यूब है इट विल बिकम हॉट, ठीक है ना। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड दैट केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। गेटिंग? यहां तक आपको समझ में आया? तो हमने पढ़ लिया कि रिएक्शन और इक्वेशन क्या है। रिएक्शन और इक्वेशंस कितने टाइप के होते हैं? वर्ड इक्वेशन एंड सिंबल इक्वेशन। और हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस हो रही है या नहीं, इसको कैसे पहचानोगे? तो विद द हेल्प ऑफ दीज फैक्टर्स यू कैन फाइंड, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है इन आवर डेली लाइफ, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, in the field of space and technology, lots of things are there। तो ये सारी चीजें पढ़ी हमने। अब हम देखते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन था, केमिकल इक्वेशन हम मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हाउ अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन सॉरी, हाउ अ केमिकल इक्वेशन can be made more informative। केमिकल इक्वेशंस को हम मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इक्वेशन देख के हमें वहां से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाए। इक्वेशन देख के मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाए तो इसका मतलब हो गया कि रिएक्शन कैसी है? मोर इंफॉर्मेटिव, ठीक है। तो रिएक्शन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव हाउ? बाय यूजिंग सम सिंबल्स, कुछ सिंबल्स को यूज करके। और वो सिंबल्स कौन से हैं? कि अगर सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट तो यू हैव टू राइट स्मॉल s। इफ द सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट यू हैव टू राइट l। इफ द सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट यू हैव टू राइट g, ठीक है। इफ पीपीटी इज फॉर्म्ड, पीपीटी फॉर्म्ड होता है तो हैव टू राइट डाउनवर्ड एरो। इफ गैस इवॉल्व, मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन मिक्सचर गैस निकल रही है, यू हैव टू अप्लाई अप एरो। इफ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन एक्वस मीडियम, मतलब रिएक्शन मिक्सचर एक्वस मीडियम में हो रही है, मतलब पानी में हो रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं IAQ। इस तरह के बहुत एग्जाम्पल हैं। अगर हीट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चाहिए तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? टेम्परेचर या हीट के लिए वी आर यूजिंग डेल्टा। एरो के ऊपर हम डेल्टा बना देते हैं। इसका मतलब रिएक्शन को हीट करना पड़ रहा है, मतलब हीट इज रिक्वायर्ड टू अकर द रिएक्शन, रिएक्शन टू टेक प्लेस, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन मेड अ रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और फिर आपके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं फिर एक बार कहूंगा, याद दिलाऊंगा आपको कि शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। एक इक्वेशन ले लेते हैं जो हमने बहुत फेमस अभी लिया था, मैग्नीशियम वाली ले लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम वॉज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, इंफॉर्मेटिव बना रहे हैं। ऑक्सीजन वॉज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, है ना।
उसके बाद जिसको इग्नाइट कर दिया फॉर द बर्निंग ऑफ सब्सटेंस सम स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड, दैट इज नोन एज द इग्निशन टेम्परेचर। उसके बाद जब बर्न होने लगेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा आपको सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो देखो इनकी स्टेट्स के बारे में हमें मालूम चल रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हीट भी साथ में लिख दें तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, इसमें हीट इवॉल्व हो रही है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन मेक अ केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।